अभी एक ऐसी सरकारी नौकरी निकली है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और आप उसमें एक नौकरी पा सकते हैं। 21,413 वैकेंसीज है। एज 18 से 40 है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। सैलरी लगभग 20 से 30,000 के आसपास है। ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। न्यूज़पेपर में भी आपने इससे रिलेटेड न्यूज देखी होगी, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और ये किन लोगों को भरना है, किन को नहीं भरना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मार्च आखिरी डेट है। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करना है। एज 18 से 40 है। कैटेगरी वाइज और एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं है और यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है और योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। 10वीं पास कोई भी बच्चा है, अप्लाई कर सकता है। अब टोटल वैकेंसीज आप यहां पे देख सकते हैं। स्टेट वाइज यहां पे वैकेंसीज है और आप जिस राज्य से अप्लाई करें वहां की लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश का तेलुगु आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ हिंदी है, दिल्ली हिंदी है, गुजरात का गुजराती है और पूरा कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसीज दी हुई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है और टोटल 21,413 पद आपको दिख रहे होंगे। विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ डाल दी है, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, इसमें बेसिकली 3 प्रकार के पद हैं, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक है। तो इनके अपने बेसिक पे सारी कैलकुलेशन, सरकार की जो बेसिक सुविधाएं हैं कि महंगाई भत्ता है, ग्रेचुइटी है, ये तक सुविधाएं आपको मिलती हैं। पूरी सरकारी नौकरी की सुविधाएं तो नहीं, लेकिन काफी चीजें आपको मिलती हैं। और अगर मैं इसमें बात करता हूं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो लगभग आप मान के चलिए जो सैलरी होगी वो 20 से 25,000 के आसपास होगी। डाक सेवक की जो भर्ती है उसमें 15 से 20,000 के आसपास की सैलरी इसमें मिलने वाली है। जैसा मैंने कहा, एज 18 से 40 है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इन्होंने योग्यताओं में बड़ी विचित्र चीज दी हुई है। पहला तो ये कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का आपको ज्ञान होना चाहिए और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन की भी बेसिक या जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इस जॉब में मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का ही काम आपको दिया जाएगा और इसमें खुद लिखा है कि उसके अलावा आप अपना कोई दूसरा काम धंधा बिजनेस कुछ भी आप करिए, अपने परिवार को और अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और ज्यादा कमाई के लिए आप दूसरा काम भी करिए, ऐसा इसमें इनका कहना है, ठीक है। और यहां पे जो मैंने कहा है वो सारी चीजें 65 वर्ष की उम्र तक यहां पे काम किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के पद हैं और इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अपने 10वीं के आधार पर अप्लाई करेंगे तो जो अच्छे परसेंटेज होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर तय किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन बच्चों का नाम रहेगा उन्हें बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यानी ये वाली जो जॉब है वो इनको मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिस्ट भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट, इस प्रकार की ये जॉब है। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी है, रेलवे है, जहां पे एग्जाम होते हैं, तो वो ऑब्वियसली बेस्ट है। बट ऐसे कोई लोग हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई से 10वीं के बाद रिश्ता ही खत्म हो चुका है और अब कोई दूसरा काम धंधा भी नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो वो यहां फॉर्म भर के चांस ले सकते हैं। हो सकता है नाम आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली जॉब ठीक रहेगी। बाकी आप मेहनत के दम पे जॉब लेंगे, उस जॉब में ज्यादा अच्छी सुविधाएं, ज्यादा अच्छी सैलरी, ज्यादा सारी चीजें बेटर रहेंगी। दैट्स इट, थैंक यू, जय हिंद।